गाइस वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज के सेशन में हम बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर? पोषण। तो देखिए आज का जो चैप्टर करने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि कल जो हमारी डे 1 की क्लास रही थी, डे वन की क्लास रही थी, उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था? उसमें मैंने बायोलॉजी को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था। उसमें मैंने बायोलॉजी की जो ब्रांचेस रहती हैं वो मैंने आपको बताई थी और सभी के फादर्स नेम बताए थे। फादर्स नेम में बायोलॉजी के, जूलॉजी के, बॉटनी के और माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि हम बायोलॉजी के स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अब हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, कौन सा चैप्टर रहेगा? न्यूट्रिशन। ठीक है गाइस, यानी कि पोषण। देखिए बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। पोषण। तो गाइस आज हमारा जो टॉपिक है यानी कि चैप्टर हमारा न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पोषण क्या होता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, उस खाने से हमें जो हमें पोषक तत्व मिल रहे हैं वही क्या होते हैं? हमारे न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है यानी कि वसा मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? हमारे पोषण होते हैं यानी कि न्यूट्रिशन। तो इसकी हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं। पोषण की हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं वो देखिए। पोषण की हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि भोजन से प्राप्त या फिर कह सकते हैं भोजन से पोषक पदार्थ को ग्रहण करना। ठीक है, ये हमारी हो गई डेफिनेशन पोषण की। देखिए आप समझ गए होंगे कि जो भी हम कुछ खाते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं उससे हमें जो चीज़ मिल रही है भोजन से, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण। ठीक है, चलो इसकी इंग्लिश में भी लिख देती हूँ। इंग्लिश में हम बोलेंगे, देखिए इसको मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। भोजन से पोषक पदार्थों को अवसर है। हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर अकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो देखेंगे पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो डे 1 की वीडियो थी हमारी, डे 1 में हमने क्या पढ़ा था। तो डे 1 में हमने बायोलॉजी को बिल्कुल बेसिक से कवर करा था। बायोलॉजी में मैंने आपको उसकी ब्रांचेस बताई थी, उसके फादर्स नेम बताए थे। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम अपने चैप्टर को शुरू कर दें। तो चैप्टर आज का हमारा है पोषण। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं। देखिए गाइस, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, जो भी भोजन हम करते हैं, तो भोजन में हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है। तो इन सभी को क्या बोलते हैं? हम भोजन से जो भी हम ग्रहण करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं? खनिज। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम देखिए इसकी डेफिनेशन क्या देंगे। पोषण की जो हम डेफिनेशन देंगे वो देंगे हम भोजन से पोषक तत्व या फिर कह सकते हैं भोजन से पोषक पदार्थ को ग्रहण करना। ठीक है, भोजन से
पोषक पदार्थ को ग्रहण करना, ठीक है ना। जितने भी हमारे वो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारे पोषक पदार्थ रहते हैं, उसी को ग्रहण करना हमारा क्या कहलाता है, पोषण, ठीक है, क्या कहलाता है, पोषण। अब देखिए मैं आपको इसमें इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रेंट absorption of nutrient from the food is known as nutrition. क्लियर? आपको पता चल गया कि पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की जो डेफिनेशन देंगे, भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करना। किससे? भोजन से क्या ग्रहण करना? पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है, हमारा पोषण। पोषण को मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, ठीक है। अब जो हमारे पोषण होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, उसको भी देखते हैं। पोषण जो हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। पोषण कितने, इसके प्रकार कितने होते हैं? 2। देखिए कौन कौन से होते हैं 2 टाइप जो रहते हैं हमारे। एक होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप्स, जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी, ठीक है। एक होते हैं हमारे ऑटोट्रॉप जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी, और दूसरे होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉप्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी, ठीक है। स्वपोषी और परपोषी। तो देखिए स्वपोषी जो है हमारे, इसे हम समपोषी भी बोल सकते हैं, क्या, समपोषी, ठीक है, समपोषी भी बोल सकते हैं। और जो हमारा परपोषी है इसे हम विषमपोषी भी बोल सकते हैं, ठीक है, विषमपोषी। अब देखिए ये क्या है, समपोषी और विषमपोषी। जो हमारा पोषण है वो 2 तरीके से होता है, ठीक है ना। देखिए जो स्वपोषी है, स्वपोषी का मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना। क्या होता है? ये जो स्वपोषी होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन, इसका मतलब होता है अपना भोजन स्वयं बनाना, स्वयं। तो ये बताइए अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? हम बनाते हैं? हम नहीं बनाते हैं, ठीक है, हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं। कौन? प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स कहाँ से बनाते हैं? देखिए ये सनलाइट से बनाते हैं। अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्लांट्स, सनलाइट से। तो इसे हम बोलते हैं क्या? स्वपोषी, ठीक है। स्वपोषी में क्या आता है? पेड़ पौधे, यानी कि प्लांट्स जो करते हैं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब आता है परपोषी। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए, परपोषी क्या है। तो देखिए परपोषी में एक तो हम आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग इसी में आते हैं, ह्यूमन, ठीक है, यानी कि मानव इसी में आता है। मानव क्या है? एक परपोषी है, ठीक है ना। वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इसी पे क्या आ जाता है हमारा? एनिमल। एनिमल्स भी हमारे किस में आते हैं? इसी में आते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है कवक, जिसे हम बोलते हैं फंगस भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं कवक, ये जो है ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। ये सनलाइट से अपना भोजन नहीं लेते हैं, ये सनलाइट से अपना भोजन नहीं लेते हैं। ये जो है परपोषी होते हैं। ये जो होते हैं परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन सनलाइट से नहीं लेते हैं, ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ये अपना जो है दूसरे ही जीव जंतुओं से क्या करते हैं? अपना भोजन लेते हैं। अपना दूसरे ही जीव जंतुओं से ऊर्जा और क्या, ऑक्सीजन जो कुछ भी लेते हैं वो दूसरों से ही लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा पोषण। देखिए इतना क्लियर हो गया होगा आपको। पोषण जो है हमारे क्या होते हैं? भोजन से पोषक तत्व को ग्रहण करना। और इससे मैंने इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन लिख दी है। और इसके जो प्रकार रहते हैं वो 2 रहते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद से मतलब ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की उपस्थिति में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरा हमारा हेट्रोट्रॉप्स यानी कि परपोषी रहते हैं, यानी कि विषमपोषी, जिसमें कि ह्यूमन भी आ जाते हैं, मतलब हम लोग भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, प्लस कवक, यानी कि जो कवक जो होता है इसे फंगस भी बोलते हैं। ये आपने देखा होगा, ये थोड़ा अम्ब्रेला टाइप का होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इस तरीके से होता है अम्ब्रेला टाइप का, आपने देखा होगा, जिसे फंगस भी बोलते हैं। ये जो है एक
अपना जो भोजन है ये आपको लग रहा है कि पौधा है, लेकिन ये अपना भोजन कभी भी सनलाइट से नहीं लेता है, ठीक है। ये जो हमारा परपोषी में आता है, ध्यान रखना कवक जो हमारा है परपोषी में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन, देखिए मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण, ठीक है गाइस, इसको पढ़ते हुए इम्पोर्टेंट है। कुपोषण क्या होता है, देखिए आप हिंदी में भी पढ़ते होंगे कुपोषण, यानी कि कु का मतलब होता है नहीं, ठीक है। कु का मतलब होता है नहीं, तो कुपोषण का मतलब हो गया कि जो भी हम जो कुछ भी हम खा रहे हैं, हमारा जो भोज्य पदार्थ है, फूड है, उसमें क्या पोषक पदार्थों की क्या कमी हो जाती है, ठीक है ना। पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, कुपोषण, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे कुपोषण की, देखिए कुपोषण की हम डेफिनेशन देंगे कि भोजन में, देखिए भोजन में या फिर कह सकते हैं हम शरीर में, हमारे शरीर में जो जब भोजन में कमी होगी तभी तो हमारे शरीर में होगी, तो हमारे शरीर में या फिर हम कह सकते हैं भोजन में पोषक पदार्थों की कमी हो जाना कुपोषण कहलाता है। तो भोजन में या फिर हम इसमें लिख देते हैं शरीर में, शरीर में पोषक पदार्थों की कमी हो जाना, ठीक है श्योर। देखिए कुपोषण आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा भोजन है उसमें क्या था, हमारा पोषण में था भोजन में पोषक पदार्थ को ग्रहण करना, भोजन से पोषक पदार्थ को क्या ग्रहण करना। अब इसमें क्या है, पोषक पदार्थों की क्या कमी हो जाना, ठीक है, क्लियर, पोषक पदार्थों की कमी हो जाना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके जो हमारा, इसकी देखिए इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देती हूँ, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी, या फिर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फूड, ठीक है, इज नॉन एज, क्या बोल सकते हैं इससे, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये हो गए हमारे मेल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, यानी कि कुपोषण किसे कहते हैं, भोजन में किसकी कमी हो जाना, पोषक पदार्थों की कमी हो जाना, ही हमारा कुपोषण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि जो इंसान रहते हैं, बच्चे देखे होंगे आपने, उनका पेट ज़्यादा निकल जाता है और उनके हाथ पैर पतले होते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम कुपोषण बोलते हैं। कभी कभी देखो हाथ पैर उनके मोटे हो जाते हैं और पेट उनका अंदर हो जाता है, तो इसी रोग को क्या बोलते हैं, कुपोषण बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको ये बताती हूँ जो पोषण पदार्थ, जो पोषक पदार्थ हमारा ये क्या है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रेंट है क्या। चलिए हम टाइप पढ़ते हैं हम इसके न्यूट्रेंट के, चलिए नेक्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, टाइप, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी कि हमारे पोषक पदार्थों के प्रकार, पोषक के प्रकार, देखिए पहले समझिए पोषक के पदार्थ, जैसे हम कोई खाना खा रहे हैं तो उस खाने में हमें क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना, उस चीज़ को हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा पोषण कहलाता है, ठीक है। अगर हमारे खाने में उस चीज़ की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, कुपोषण। ये दो बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं जो बीच में बार बार पोषक पदार्थ आ रहा है वो क्या है, ठीक है ना, आखिर हम भोजन से ग्रहण करते क्या क्या है, ठीक है ना। तो हमारे लिए भोजन से ग्रहण क्या क्या करते हैं उनको ध्यान से देखिए। देखिए हम भोजन से कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। देखिए भोजन से हम पहले क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और क्या करते हैं,
विटामिन्स, 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 ठीक है, इसको भी लिख देती हूँ हिंदी में विटा, ठीक है। तो देखिए पोषक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और क्या करते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन करते हैं। और क्या करते हैं हम, फैट्स, यानी कि इसे बोलेंगे हम वसा, ठीक है। और क्या करते हैं, और देखिए मिनरल, ठीक है, जो हमारे खनिज रहते हैं, मिनरल्स। और इसके साथ में हम ले लेंगे H2O यानी कि जल, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम खनिज प्लस जल, ठीक है ना। तो गाइज इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पोषक पदार्थ हैं, ठीक है, उसमें से हम क्या क्या ग्रहण करते हैं, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और हमारा वसा और क्या है, खनिज, ठीक है। इतना आपको पता चल गया होगा कि जो हम पोषक पदार्थ हैं हमारे, जो जिसे हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ रहे थे, जो अभी हमने पोषण की कुपोषण की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर हम जो हमारा खाना है उससे हम क्या कहते हैं, पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, पोषण, और उसकी कमी हो जाती है तो कुपोषण कहलाता है। तो वो पोषक पदार्थ ये हैं जो कि हम अपने भोजन से ग्रहण करते हैं। अब देखिए इनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इन सभी को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ भी हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, सभी चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, देखिए कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है ये किससे बनता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, इसके अणु क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए वन जो है हमारा स्टेप ध्यान रखना है, इस कार्बोहाइड्रेट का हर एक पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अणु की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें है हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। या फिर कह सकते हैं कि एक कार्बन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने अभी बोला कि दो हाइड्रोजन, तो ये इसका रेशियो बहुत पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट है। देखिए दूसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो ये हमारा, इसका रेशियो पूछा जाता है यानी कि अनुपात, कि कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसका रेशियो क्या है। तो रेशियो यानी कि अनुपात, अनुपात क्या है, देखिए इसके अनुपात रहते हैं 1:2 रेशियो, सॉरी 1:, ठीक है, 1:2:1, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स कौन कौन से रहते हैं, सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसका रेशियो क्या क्या होता है, 1:2:1, ठीक है ना। तो देखिए ये जितना, ये ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है, ठीक है ना। ये जो है हमें बनाया हुआ मिलता है आजकल, ठीक है। अब देखिए ये जो है 3 पॉइंट हमें क्या याद रखना है वो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है इसका एक मतलब सूत्र होता है, यानी कि सूत्र इसका यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, गुण सूत्र बोल सकते हैं, सूत्र यानी कि इसका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका होता है CH2O, ठीक है, इम्पोर्टेंट है याद रखना CH2O। तो आपको पता है कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र हो गया वो हो गया CH2O, ठीक है। हमने 3 चीज़ें अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानी है। अब फोर्थ हमारा जो है इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है, ठीक है ना, इसकी यूनिट बहुत पूछी जाती है। तो इसकी यूनिट क्या है वो भी देखिए, यूनिट यानी फिर इसे इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, सैकेराइड, सैकेराइड, इसकी यूनिट याद रखनी है हमें, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट। तो देखिए सैकेराइड है, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको इस तो सारी बात बताऊंगी। जब कार्बोहाइड्रेट के टाइप पूछे जाएंगे, इसके 3 टाइप होते हैं, तो सभी के पीछे क्या होगी,
सैकेराइड लगी होगी, ठीक है ना। इसके टाइप जो रहेंगे उसके सभी के पीछे सैकेराइड आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ आप देखिए 5 क्या होता है, 5 हमारा होता है, इससे क्या पूछा जाता है, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, यानी कि इसका वर्क। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये शरीर को तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है, हमारे शरीर को क्या करता है, तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम लिख सकते हैं शरीर को तुरंत ऊर्जा देना, ठीक है ना, ठीक है। ये हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमने जाननी है, ठीक है। क्या हो गए थे, अणु इसके होते हैं CHO, ठीक है, जिसका रेशियो होता है 1:2:1 और इसका फॉर्मूला होता है CH2O, इसका और इसका जो यूनिट रहती है वो रहती है सैकेराइड, और इसका कार्य होता है शरीर को तुरंत ऊर्जा देना, ठीक है। और एक इसमें और पूछा जाता है 6 जो हम लिखते हैं इसका बॉन्ड, यानी कि इसका बंध क्या होता है, इसका बॉन्ड क्या होता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। जो हमारे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनके बीच में बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक, ठीक है, याद रखना है आपको ग्लाइकोसिडिक, इसे हिंदी में भी लिख देती हूँ ग्लाइकोसिडिक, ठीक है। ये इसका बॉन्ड है जो इनके बीच में बॉन्ड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप पढ़ेंगे।